हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा विधि। ये क्वेश्चन टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर पहले ही शेयर हो चुका है। आप में से ज़्यादातर ने ट्राई भी कर लिया और ट्राई करके इसका आंसर भी सबमिट किया है। सही है, आंसर भी ठीक है कुछ का। ओके, सिचुएशंस को समझना ज़रूरी है, क्वेश्चन की कंपोजिशन कैसी है। और ये मुझे मेरे वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स ने भेजा है। ऑब्वियसली वो मुझे मोर देन फ्रेंड्स है मेरे लिए, तो इसलिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाने का डिसाइड किया है इसके ऊपर। और इसमें देखो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक क्वेश्चन से ज़्यादा हैं। ओके, एक बार तो ये बना अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो इसके अंदर कोई नया क्या कर सकता है और क्या ऐसे कंसेप्ट है जो छुपे हुए हैं, उन सब बातों को हम समझते हुए चलेंगे। तो इसका थोड़ा सा डिटेल्ड वीडियो होने वाला है। नो डाउट डायरेक्ट आंसर तो मैं आपको सीधा वैसे बता सकता हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। तो मैं थोड़ा कुछ समझाऊंगा पहले इसके अंदर, और वीडियो विदाउट मेरा फेस रहेगी, क्योंकि मेरी कोई फेस वैल्यू इतनी बड़ी है नहीं, मुझे कोई पहचानता हो, तो ऑब्वियसली उसकी नीड नहीं है। आपको मतलब कंटेंट को समझने से, उस पर आप ध्यान दीजिए। हाँ, क्वेश्चन अगर आप बिल्कुल पहली बार देखते हो तो चैलेंजिंग तो हो सकता है, ये बात ठीक है। और उससे ज़्यादा चैलेंज की बात ये है कि अगर आपने इसकी सारी हिडन प्रॉपर्टी को नहीं समझा तो वो अगली बार भी कुछ कर सकता है इस चीज़ के अंदर। तो मैं सारी पॉसिबिलिटी को समझाता हूँ। एक ट्रक है जिसके अंदर 4 डिजिट नंबर है। कैसे है? इसका कोई भी डिजिट जीरो तो नहीं है। अगर आप रिमूव करते हैं या तो सेकंड को या फोर्थ को, अगर आपने ऐसा किया तो रिजल्टिंग 3 डिजिट नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा आपको, एक चीज। और अगर आप फर्स्ट डिजिट यानी बिल्कुल पहला नंबर रिमूव करते हैं तो रिजल्टिंग 3 डिजिट नंबर एक पैलिंड्रोम। ज्यादातर बच्चों को ये नहीं पता होता है कि ये है क्या, व्हाट इज पैलिंड्रोम नंबर। ओके, अब ये कहता है कोई भी डिजिट ऐसा नहीं है जो 2 से ज्यादा बार तो आया हो, मतलब मैक्सिमम 2 बार एक डिजिट को आप यूज कर सकते हो। और रिमाइंडर वगैरह बताना, चलो वो बात की बात है। तो आपने कहा 4 डिजिट नंबर है, वो क्या हो सकता है? ए, बी, सी और डी, सारे नॉन जीरो हैं। पहला पॉइंट, कंडीशन को एक एक करके समझो। पहली कंडीशन के अंदर इसने कहा कि अगर आप सेकंड या फोर्थ को रिमूव करते हैं, मैं एक एक करके बताता हूं, सेकंड या फोर्थ। आपने कहा सर ठीक है, पहले हम सेकंड को रिमूव करते हैं तो नंबर बनता है ए, सी और डी। मेरी हर बात को बिल्कुल पेशेंस से समझना, ये मत कहना कि हमने इसका आंसर बड़ी जल्दी निकाल दिया था, हमारा ये था, अब तो इतना टाइम। आपको बता रहा हूं, अभी आपने पूरा केस नहीं समझा है वो क्या है, तो मैं समझाता हूं पूरा। सेकंड में डी को रिमूव कर दो तो नंबर क्या रहेगा? ए, बी और सी। खास बात ये है, दोनों के दोनों जो सिनेरियो ना, ये किसी न किसी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर को, पूर्ण वर्ग संख्या को दिखा रहे हैं। तीसरा केस ये है कि ए काट दो, अब क्या बचेगा? बी, सी और डी। ये एक पैलिंड्रोम नंबर होगा। मैं इसको अब थोड़ा सा एक बार साइड में जाके एक्सप्लेन करता हूं, इसको समझना जरूरी है। पैलिंड्रोम नंबर, ये नंबर क्या होते हैं? कुछ नंबर ऐसे हैं, आप लेफ्ट टू राइट देखिए या राइट टू लेफ्ट देखिए, वो सेम दिखाई देते हैं। जैसे सिंगल डिजिट में सारे पैलिंड्रोम है। अब मैंने एक तो लिखा 21 और एक मैंने लिखा 22। आप इसको इधर से देखोगे तो 21 बनेगा, इधर से देखोगे तो 12 बनेगा। लेकिन अगर इधर देखते हो तो भी 22, इधर देखते हो तो भी 22। ये पैलिंड्रोम नंबर है, ये नहीं है। थोड़ा सा और क्लियर मैनर देता हूँ। एक नंबर लिखा 121, इसे यहाँ से इधर देखिए चाहे यहाँ से इधर देखिए, 1 to 1 ही दिखाई देगा आपको। ये पैलिंड्रोम नंबर है। अगर मैं लिखता हूं ऐसे 7, 8, 9, क्या ये पैलिंड्रोम नंबर हो सकता है? आपने कहा सर इधर देखते हैं तो 7, 8, 9 आता है, इधर देखते हैं 9, 8, 7 आता है, तो ये तो पैलिंड्रोम नहीं है। 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, क्या ये पैलिंड्रोम हो सकता है? आपने कहा बिल्कुल, चाहे इधर जाइए चाहे इधर जाइए। अब ये सेम नजर आ रहा है, अब ये सेम नजर आ रहा है इस कंडीशन 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, ये एज इट इज रहेगा। तो इस टाइप के नंबर पैलिंड्रोम नंबर होते हैं। इनमें एक बड़ी खास बात है, अगर आप 2 डिजिट की बात करते हो, 2 डिजिट की, इसका एक स्पेशल वीडियो अलग से समझा दूंगा, क्योंकि पहले मैं क्लासेस में करवाता था पुराने स्टूडेंट्स को। लेटर ऑन पर आजकल ये ऑफलाइन के अंदर मैंने पता नहीं क्या लेवल वाली चीज़ें झेलनी स्टार्ट कर दी, तो मैंने अब थोड़ा सा कम कर दिया बताना इस चीज़ के बारे में। 2 डिजिट में बेटा कुछ नंबर मिरर नंबर होते हैं। अभी उन बच्चों को याद आएगा जिन्होंने नंबर सिस्टम मेरे साथ पढ़ा है, और मैंने आपको कुछ प्राइम नंबर में ये सिखाया है। कुछ नंबर ऐसे हैं जिनका रिवर्स भी प्राइम नंबर है। मिरर नंबर एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। जैसे 1, 7, इस पर अगर मिरर रख दिया तो 71 नजर आता है। 31 रिवर्स 13 नजर आता है। प्राइम के केस में बड़े प्यार से आपको समझाया हुआ है। जब भी आप मिरर नंबर को ऐड करते हो ना, आपको एक पैलिंड्रोम नंबर मिलता है। ये बड़ी खास बात है। अच्छा, ऐसा होता है। देखो, एक नंबर है 14, ये मिरर एक दूसरे का, इनको ऐड करना बेटा, इनको ऐड करने पर क्या बनेगा? 55। ये आगे पीछे सेम मिलेगा आपको।
ठीक है, आपने लिखा सर अच्छा ट्राई करके देखते हैं 32, इसका मिरर क्या बनेगा 23, इसे भी ऐड करने पर क्या आएगा आपको 55। अच्छा आपने लिखा 17, इसका मिरर क्या बनेगा 71, ऐड करो क्या बनेगा 88, ये भी एक पैलिंड्रोम नंबर है, चाहे किसी भी एंगल से देख लो इसको। तो मिरर नंबर को जब भी ऐड करते हो 2 डिजिट में पैलिंड्रोम नंबर बनता है, 3 डिजिट में खास प्रॉपर्टी बनती है। तो अब बात यह है कि पैलिंड्रोम के जो केसेस है सारे के सारे वो एक स्पेशल स्टडी आपको देते हैं, लेकिन फिलहाल आपको इस नंबर के अंदर इतना पता लग गया कि अगर मैं फर्स्ट नंबर कट करूं और वो एक पैलिंड्रोम नंबर बन जाए जो कि ये बना हुआ है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है बी और डी को बराबर होना पड़ेगा, बी मस्ट बी इक्वल टू डी। केस नंबर 1 क्लियर हुआ यहाँ से, क्योंकि इसको एक पैलिंड्रोम नंबर बनना है, तो या तो ये 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, लेकिन तो ये सेम है, तभी तो ये पैलिंड्रोम बन सकता है 3 डिजिट में। एक पॉइंट। दूसरा परफेक्ट स्क्वायर की बात करता हूं तो एक प्रॉपर्टी सबको आती है, फिर भी मैं थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए कुछ लिख रहा हूं ताकि आप कोई भी केस ऐसा ना हो कि आप अभी मिस कर दें और अगली बार वही केस उठ के पेपर के अंदर आ जाए, तो ये तो नहीं होना चाहिए। तो अब ध्यान से देखिए, मैं आपसे कहता हूं कि आप फोकस करो इस चीज के ऊपर। 1 का स्क्वायर या 9 का स्क्वायर यूनिट डिजिट 1 देता है, 2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर यूनिट डिजिट 4 देता है, 3 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर यूनिट डिजिट 9 देता है, 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर यूनिट डिजिट 4 देता है। तो हम जानते हैं कि ये ये 6 देता है। तो 1 4 9 6 वर्किंग ऑन यूनिट डिजिट यही मिलता है हमें। एक 5 का कंसेप्ट है, 5 तो 5 भी चलता है, वो बहुत अलग चीज होगी। तो आपने कहा ये ठीक है, ये हम जानते हैं यूनिट डिजिट 1 4 9 6 आ सकता है अगर 5 और 0 को हटा दे तो। इसका मतलब अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो b जो किसके बराबर है d के, उसका मान कभी भी यहां पर 2 3 7 या 8 तो नहीं हो सकता। एक पॉइंट ये क्लियर रहेगा। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो पैलिंड्रोम नंबर के अंदर जो पॉसिबिलिटी है वो अपने आप हमारे लिए कम होके आ गया। अब पैलिंड्रोम नंबर हमारे लिए क्या क्या रह सकता है, 1 और 1 नहीं हो, सॉरी 2 और 2 नहीं हो सकते, 3 और 3 नहीं, 7 और 7 नहीं, 8 और 8 नहीं। तो या तो ये 1 और 1 का ग्रुप है, या ये 6 और 6 का ग्रुप है, या तो ये 9 और 9 का ग्रुप है, या ये 4 और 4 का ग्रुप है। ऐसा है हमारे पास ऑप्शन सी ऐसे बचे हैं मजबूरी में। और अब जब इस ऑप्शन को एलिमिनेट करता हूं तो मुझे दिखाई देता है 11 का स्क्वायर 121, 19 का स्क्वायर 361। अगर आप इस चीज के ऊपर ध्यान करो तो अब इनका रिवर्स एक स्क्वायर नंबर बना के नहीं देगा। अगर मैं आता हूं इसके आगे 13 का स्क्वायर तो होता है 169, और अगर मैं लिखता हूं 14 का स्क्वायर वो होता है 196। तो आपको ये समझ में आएगा, यस अगर यहां पर हम लिखते हैं 196 तो इसका रिवर्स कितना बनता है, ये 1 6 और 9, क्योंकि बी और डी पहले से ही बराबर थे और ये दोनों के दोनों नंबर कैसे हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और इस कंडीशन को अगर मैं यूज करूं तो बी और डी दोनों 6 और 6 देते हैं मुझे। अगर ये दोनों 6 और 6 देते हैं तो सी का मान कितना आता है 9। रिवर्स डायरेक्शन के अंदर ये पैलिंड्रोम नंबर भी है। यस इट इज ट्रू, फॉर ऑल केसेस इट इज ट्रू। तो अब मुझे समझ में आता है कि जो ए बी सी डी लिखा गया था वो एक्चुअली 1696 था, 1696 था। कई बच्चे आर्ग्यू कर सकते हैं कि आपने 1969 क्यों नहीं लिया, 1969 क्यों नहीं लिया, ये आर्ग्यू कर सकते हैं। 1969 को जब आप परफेक्ट स्क्वायर के केस के अंदर जाके देखोगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी उसे क्यों नहीं लिया गया है, राइट। अगर मैं इसको 1969 बनाता हूं तो आप समझ जाओगे उस केस में क्या लिमिटेशन थी उस पॉइंट के ऊपर। ओके, तो 1696। अब इस नंबर को 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताना है, तो ये जो 6 है 5 से तो यूनिट डिजिट से ही पता चलता है भाई, रिमाइंडर कितना आता है 1, और स्क्वायर करोगे तो भी रिमाइंडर कितना रहेगा 1। तो इसका राइट आंसर 1 है, जो काफी सारे बच्चों ने सही दे दिया था। अब मैं एक बार रिपीट करता हूं, पैलिंड्रोम नंबर के अंदर क्या क्या ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले मिरर नंबर, जब भी आप मिरर नंबर लिखते हो और उनको ऐड करते हो तो आपको 2 डिजिट का पैलिंड्रोम नंबर मिलता है। 3 डिजिट के पैलिंड्रोम नंबर के अंदर बहुत डिटेल्ड वीडियो में आगे चल के लेके आऊंगा, लेकिन फिलहाल इतना ध्यान रखना होता है कि ये जो नंबर है बीच वाला, ये कुछ भी हो पहला और आखिरी नंबर सेम होने चाहिए अगर आप 3 डिजिट का कोई पैलिंड्रोम बनाते हो तो। परफेक्ट स्क्वायर की लिमिटेशन 1 4 6 और 9 के यूनिट डिजिट से चलती है। तो जब आप ऐसे लिखते हो ACD और आप लिखते हो ABC,
दोनों परफेक्ट स्केयर है, जहां बी और डी पहले बराबर प्रूफ हो चुके हैं, तो उस कंडीशन में ये 1 वाला सिनेरियो या 4 वाला सिनेरियो फेल हो जाता है, क्योंकि या तो 121 या 361 ये रिपीट मोड में नहीं मारे जाते। 4 किसके आता है, 12 का स्केयर 144 है और 22 का स्केयर 484 है। अगर आपने यूज भी किया 484 तो इसका मतलब यहाँ 4 आएगा, ये 8 आएगा और 1 4 आएगा। ये कोई परफेक्ट स्केयर नंबर बनता नहीं है एक्चुअली, तो 4 का केस रिजेक्ट होता है। अब मेरे पास 6 और 9 का कॉम्बिनेशन बाकी है, तो 6 और 9 में मेरे कॉम्बिनेशन में 169 और 196 रहता है। तो आपने कहा हाँ ये ठीक है, ये वाला सिनेरियो देखने में आता है बी और डी के ऊपर, ये 6 कोई दिक्कत नहीं देता हमें, ठीक है। कई बच्चे 9 को चूज करना चाहेंगे, कोई आर्ग्यूएबल नहीं है स्टिल, बट यस मैं आपको बताता हूँ परफेक्ट स्केयर कंडीशन में ये चीज़ इतनी फिट होकर नहीं चलती है, अगर आप पूरे पैलिंड्रोम नंबर के केस को देखते हो तो। ये इंटायर एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और आगे चल के 2 डिजिट के मिरर कंसेप्ट और 3 डिजिट में इन दोनों नंबर को सेम रखते हुए ये नया कोई पैलिंड्रोम नंबर क्रिएट करवाना, ये पॉसिबिलिटीज आपके माइंड में रहनी चाहिए अगली बार के लिए। आपको पता है कि वो ऐसा कुछ यूज़ कर सकता है। टिल देन होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इस बात में कोई शक नहीं है। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो आपको चैलेंज ऑफर कर सकता था, पर अगली बार के लिए आपको ये पता होना चाहिए। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना, और ना पसंद आए तो छोड़ देना, ये आपकी अपनी मर्जी है। आप किसी और से शेयर भी कर सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। कईयों को लेवल अपर लग सकता है, बट बता दूं चंडीगढ़ ASI में आया हुआ क्वेश्चन है, मेरा बनाया नहीं है। ओके, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।